अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल का टिक्का और एक फेस एक्सरसाइज बताऊंगी जिसकी वजह से मैंने अपने फेस का फैट कम किया, यानी चेहरा पतला किया वेट लॉस के साथ साथ। तो चलें आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगी वो सारी टिप्स और टेक्निक्स जिसकी मदद से बाजार वाले अपना टिक्का बहुत ही जल्दी बनाते हैं, बहुत अंदर तक मसाला होता है। और वो कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से इतनी अच्छी हमारे पास प्रेजेंटेशन आती है, टिक्के की शक्ल आती है, जो कि नॉर्मली घर के अंदर नहीं आई हुई होती। और हम कितना ही अच्छा टिक्का बना लें, हमारे टिक्के के ऊपर ये इफेक्ट नहीं आता जो कि ग्रिलिंग की वजह से आता है। अच्छा, ग्रिल में अगर हम ग्रिलिंग और बारबेक्यू का सेटअप फैलाएं तो बहुत ज़्यादा कोयला और फिर धुआं और ये सब कुछ होता है। तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लेग पीस के टिक्के ले लिए। आप लोग चाहें तो चेस्ट पीस के भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं तिरछा कट लगाऊं या सीधा कट लगाऊं या उल्टे हाथ की तरफ से लगाऊं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसको एक तो चर्बी इसकी साफ नहीं करानी है आपने। बहुत से लोग बिल्कुल साफ चर्बी के बगैर ले लेते हैं। देखें, चर्बी का भी एक फ्लेवर होता है और बाजार वाले इसके साथ ही बनाते हैं। एक कट मैंने इसकी रान पर जरूर लगाना है, गहरा कट लगाना है। और 2 कट मैंने टिक्के के बीच में लगाने हैं। इसी तरीके से दूसरे टिक्के को भी मैंने कट लगा लेना है। कट लगाने का मकसद सिर्फ खूबसूरती पैदा करना नहीं होता, बल्कि कट का मकसद ये होता है कि जो भी मसाला हम बना रहे हैं वो अंदर तक चला जाए। घरों के अंदर जब हम टिक्का बनाती है मेरी बहनें, तो बहुत सारी गलती ये करती है कि भाई वो बस ऐसी ही चिकन रख देती है, फिर वो अंदर से फीका होता है। तो इसको अंदर से मसाला अंदर तक होना चाहिए, जूसी होना चाहिए। और जो पहली टिप मैंने आपको बताई वो ये कि चर्बी साफ नहीं कराइएगा। अब आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। मसालों के लिए मैंने एक टिक्के के लिए 3 टेबल स्पून दही लिया है। तो ये 2 टिक्के हैं, तुक्के कह रही हूँ। तो 6 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर, आधा टेबल स्पून अदरक का पाउडर और 1.5 लीमू मैंने लिया है। ये मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, शक्ल से बेचारा सूखा हुआ लग रहा है लेकिन अंदर खासा रसदार है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है कलर के लिए, आधा टीस्पून गरम मसाला। अच्छा, एक मसाला मैं इसमें और डालूंगी, वो आप जरा कमेंट में लिख के बताएं कि वो कौन सा मसाला है जो मैं एक रह गया है और मैंने जरूर डाला। अच्छा, टिक्के के लिए हम जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से अंदर तक मसाला नहीं जाता, वो तो ये कि कट नहीं लगाते। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, दूसरी गलती हम जो करते हैं, जो रेस्टोरेंट वाले नहीं करते और घरों में की जाती है, वो ये है कि टिक्के के ऊपर ही नमक मिर्च हल्दी और ये सब डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं करना। आपने एक जिस बर्तन में टिक्का बनाना है उसके अंदर सारा आपने मसाला मिक्स कर लिया, जो कुछ भी आपने मसाला लिया था। लीमू को हाथ के ऊपर ऐसे निचोड़ लेंगे तो आपके लीमू के जो गुठले हैं, सीड्स हैं, गुठलियाँ कह रही हूँ, ये इसके अंदर नहीं जाते, हाथ से छन जाते हैं। ठीक। अच्छा, रेशा जो लीमू का होता है बहुत से लोग उसे हटा देते हैं, नहीं उसे भी डालिए, उसे भी जरूर डालिए। सिर्फ सीड्स नहीं डालें, बीज नहीं डालें, बाकी रेशा भी डालें। बचे हुए टुकड़ों का आपने खाना पकाने के बाद अपनी उंगली और हाथों पे मल लेना है। इससे आपके हाथ पांव सफेद साफ और धब्बे से साफ हो जाते हैं। अब ये मसाला हम इसी में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, किसी ने कच्चा लहसुन अदरक, ताज़ा लहसुन अदरक यूज करना है तो वो भी 1-1 टीस्पून वो ले लें, चाहे तो पाउडर फॉर्म में ना लें। 1-1 टीस्पून कुचला हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छा, टिक्के के ऊपर डायरेक्ट डालने से क्या गड़बड़ होती है, गड़बड़ ये होती है कि कहीं पे मिर्च तेज गिर जाती है, कहीं पे नमक। अब ये हो गया मिक्स, कहीं पे गुठलियां नहीं। अब पहले जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर हम ये सारा मसाला भरेंगे अंदर तक अच्छी तरह, ताकि अंदर भी मसाला चूसे और ये गोश्त और ये अंदर तक खूब रसीला और खूब जूसी हो जाए और खूब मसालेदार हो जाए। दूसरे टिक्के पे भी हम ये करें। अच्छा, जब आप चेस्ट पीस लें ना तो चेस्ट पीस के कट आपने ज्यादा गहरे लगाने। जो रान टिक्का होता है ना, ये फिर भी इतना गहरा नहीं होता जितना चेस्ट का हिस्सा होता है चिकन का। तो वो मोटा होता है, उसका गोश्त बड़े रेशे का होता है, उसमें आपने 3 या 4 कट लगाने हैं और गहरे लगाने, उसमें मसाला ज्यादा भराई करनी। अब चूंकि मसाला लग चुका है तो हम इसको अच्छे से मसाले में घुमा देंगे। चाहे तो पिछली साइड पर यानी कि रान की सामने की साइड पर हमने कट लगाया, पिछली साइड को कांटे से गोद लें। तो मैंने गोदा था और वो हिस्सा शूट नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ उसको कांटे से
थोड़ा थोड़ा गोद लें। अब इसको 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसे 1 घंटे में क्या करना है, चले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपने कहीं बैठ जाना है और अपने फेस पे हल्के हल्के दोनों तरफ से ऐसे हवा भरनी है, इधर 1 2। ये आपने रोजाना सुबह करना है। मैं सुबह सो के उठी हूँ, कोई मेकअप नहीं है, बाल भी नहीं बने हुए देखो, लेकिन मैं जब कर रही थी तो मैंने तभी शूट कर लिया। ऐसा आपने पहले दिन 12 दफा करना है, दूसरे दिन 13 दफा, तीसरे दिन 14 दफा, और हर रोज 1 दफा आपने करना है और आपका फेस फैट कम हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। अब जो मसाला रह गया था आपको ऊपर पड़ा नजर आ रहा है, वो है चाट मसाला। दोनों तिक्कों के हिसाब से 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला मैंने डाला। इसको 15 मिनट 10 मिनट पकने दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको पलट दिया। अब ये चाट मसाला इसके अंदर अच्छे से पक रहा है। मजीद 5 मिनट बाद यानी 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला और अच्छे से चला दिया। अब आपको तिक्का गला हुआ भी नजर आ रहा है और शेप भी, शक्ल भी इसकी आने लगी। अब इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल मैंने डाला है। 4 टेबल स्पून कर लें, कोई मसला नहीं। घी डालना है, घी डाल दें। मजीद 10 मिनट इसे पकाया तो हमारे पास 25 मिनट ये पक चुका है। 25 मिनट में हमारा टिक्का बहुत अंदर तक स्टीम हो चुका है, इसके अंदर मसाला जज्ब हो चुका है और जो इसका ग्रेवी, इसका मसाला है, ये भी भुनने पे आ चुका है और हमने इस मसाले को निकाल लेना है। सर्व करते वक्त हम इसको साथ में भी सर्व कर सकते हैं, बाद में दाल में मिला सकते हैं, चावल में। अब आ जाता है वो इफेक्ट जो हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है। बगैर बारबेक्यू के मसाले से इसको निकाला, उसके बाद मैंने इस ग्रिल के ऊपर रख के, आपके पास ये ग्रिल नहीं है तो कोई और ग्रिल हो उसके ऊपर रख के चूल्हे पे डायरेक्टली इसको सेक लें। मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं और आपका ग्रिलिंग इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, ये सेकंडों का काम है, तो इसको छोड़ना नहीं है कि बस छोड़ दिया और इधर उधर नहीं। ये सेकंडों में मुश्किल से 10-15 सेकंड के अंदर एक तरफ से रोस्ट हो जाएगा ये, और 10-15 सेकंड ये देखो कितने अच्छे से हो गया, बिल्कुल बारबेक्यू का इसका शक्ल आ गया है। अगर आपने किसी दावत के लिए बनाना है, जाहिर बात है बारबेक्यू आप नहीं कर सकते, इतने सारा छोटा घर है या बच्चे हैं घर में जो कोयले का काम करें तो डर लगता है भाई बच्चा हाथ वाथ ना जला ले। ये देखें अब आप, ये जो ग्रिल का इफेक्ट है कितना अच्छा आ गया। तो आपने इसी तरीके से मसाला बनाना है पतीले में, तमाम टिक्के उसमें डिप करके रात भर रख देने, फ्रिज में रखने, ठीक है। अगले दिन आपने उसी में स्टीम करने, तेल डालना है और जब आप सर्व करने लगे मेहमानों के आने से या मेहमान हो तब भी 1-1 मिनट के अंदर आपने इसको ग्रिल कर करके डिश में निकालते जाना है और सर्व कर देना है। और अगर ज़्यादा मेहमान हैं तो पहले करके रख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैनल का सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है ना, और लाइक भी बनता है। और आपने इसी तरह से अगर मेरी फेस और बॉडी की अच्छी, जो मैंने मेरी वेट लॉस की जो मेरे ऊपर काम कर गई चीज़ें सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसी लर्निंग्स आपको देती रहूँगी। मुझे एहसास है कि मेरे जैसी बहुत सारी बहनें जो घर में रहती हैं, जिम या तो जा नहीं सकती या अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें अब अपनी रेसिपीज में लेकर आऊंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी। तो फिट एंड फाइन होना सिर्फ उनका हक नहीं है जो बाहर जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। देखें जी, हमारा ज़बरदस्त चिकन टिक्का रेस्टोरेंट स्टाइल का तैयार हो गया है, मिनटों में तैयार हुआ है, आधे घंटे के अंदर। देखें, आपको कोई कोयला नहीं फैलाना पड़ा, कोई बारबेक्यू ग्रिल नहीं फैलानी पड़ी, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। तो लिव एंड कुक विद सहर को आपने यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा सबके ऊपर लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी भेजने हैं। मुझे आपके मैसेजेस मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही आप लोगों ने यहाँ भी कमेंट करना है यूट्यूब पर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अच्छा, वो जो मसाला इसका है वो आप साथ में सर्व कर दें, चपाती के साथ, पराठे के साथ। पूरी पराठे की रेसिपी मेरे चैनल पर है और अगर आपने दोबारा सीखनी है तो मुझे बता दें, मैं पूरी पराठे की रेसिपी भी आपको सिखा दूंगी। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़।